हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप पीजीटी फिजिक्स। इस वीडियो में आज हम करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के न्यूमेरिकल्स को, जो कि इस टॉपिक की थ्योरी को डीपली समझाएंगे और आगे भी आपके ये हमेशा काम में आएगी। तो काम शुरू करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1 करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। द रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. Winds start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। डायग्राम मैंने सामने बनाया है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि जो रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, जिसकी स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड है। जब तक रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, उस पर कोई एयर का फोर्स नहीं लगता है, तब तक कोई पर्सन अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड करेगा, ऐसे करके। लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा चलती है, एयर फ्लो करती है, तो वो संगी संग इन एयर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं बारिश की, उनको इस तरह से फोर्स लगाएगी। कौन लगाएगी? एयर। इन वाटर ड्रॉपलेट्स को कैसे भेजेगी? ऐसे भेजेगी। यानी कि कोई भी अगर पर्सन खड़ा हुआ है किसी बस स्टॉप पर, तो उसे अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना होगा, जिससे कि ये पीछे की ड्रॉपलेट्स से बॉय है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्ब्रेला की जो होल्ड करनी कंडीशन है वो ये है, और ये जो न्यू कंडीशन है अम्ब्रेला होल्ड करने की, वो किसकी वजह से है? वेलोसिटीज़ ऑफ रेन एंड वेलोसिटीज़ ऑफ विंड, इनकी वजह से है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हम v बोल देते हैं। हालांकि पूछी नहीं है, लेकिन ये v हो जाएगी। अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमें पता कर लेनी है। वो चाहो तो आप विद रिस्पेक्ट टू विंड पता कर लो, विद रिस्पेक्ट टू चाहो तो आप रेन पता कर लो वर्टिकली से। तो मान लेते हैं एंगल आपका थीटा है, दिस इज़ द थीटा एंगल। अब हम क्या करते हैं, इसका पैरेललोग्राम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी। तो जो ओ ए के पैरेलल हम नीचे बनाते हैं, ठीक है, और एक ओ बी के पैरेलल बनाते हैं जिसका नाम हो जाएगा सी। इस तरह से करके पैरेललोग्राम बन जाता है। आप इसे पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, आप इसे रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, जिसके कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है। अब हमें थीटा पता करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके सामने जो ये सी पोर्शन है, यानी कि बी सी इक्वल टू ए ओ है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? वी डब्ल्यू के इक्वल। पैरेललोग्राम हो गया ना, तो आमने सामने की जो आर्म है उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम होगी। यानी कि यहाँ पर जो वी डब्ल्यू की वैल्यू है, वही मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर होगी वी सी पर। अब इसमें क्या करना है आपने? आप लगाइए टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेंथ, यानी कि परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में बेस। ये हो जाएगा बेस आपका ओ बी। बी सी की वैल्यू कितनी है? जो बी सी है वो बी डब्ल्यू के इक्वल है, और जो ओ बी है दैट इज इक्वल टू बी आर। बी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 12, और बी आर की वैल्यू है 35। ये सॉल्व होकर, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.343 कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया। ये आप मैनुअल सॉल्व कर सकते हैं। और जब इस 0.343 की वैल्यू को हम इंडेक्स में देखते हैं टेन थीटा, तो हमारे पास पता चलता है कि इसकी वैल्यू हो जाती है टेन थीटा इक्वल टू अप्रॉक्स 19 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 19 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू हमें टेंजेंट के इंडेक्स पे देखकर पता चलती है कि इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाना है। वर्टिकल से एंगल थीटा मान लेना है, और फिर थीटा मानने के बाद में इसमें टेन थीटा लगा दो, लेंथ अपॉन बेस वैल्यूज पुट कर दो। वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे फिर आप? इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वी निकल के आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 4.3 को रीड करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपसे बोला गया है कि अ मोटर बोट इज़ रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat.
तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाए। डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4.3 का डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। ये जो वाटर करंट की डायरेक्शन है, पहले ये समझ लीजिए, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल मैप बनाया है जिसमें कि बोल रहे हैं कि बोट किसी वाटर रिवर के अंदर नॉर्थ की तरफ जाती है और जो वाटर करंट है वो इस तरीके से ईस्ट पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है साउथ से। तो इस तरह से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर कौन बना रहा है? वाटर करंट। अब आप बात ऐसे समझिए, इस तरह से वाटर करंट फ्लो कर रहा है यूँ करके, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है वाटर करंट। वाटर करंट की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएं तो ये ईस्ट है, ये वाटर करंट की जो डायरेक्शन है ये साउथ से 60 डिग्री पर है। अब इस वाटर करंट के अंदर में जो बोट है वो इसी डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बोट क्या काम कर रही है? बोट इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ से लेकर यहाँ पर बोट जा रही है। तो बोट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पर दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये हमारा वेक्टर हो गया VB। और जो वाटर करंट है उसकी स्पीड कितनी है? VC, C फॉर करंट और V फॉर वेलोसिटी, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। इसे हमने VC नाम दे दिया। अब इसमें से जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उनको हम हटा देते हैं। जैसे कि हमारे काम का एक तो ये नहीं है, जिससे कि हमारा डायग्राम ईजी हो जाए, और दूसरा इसको भी हटा देते हैं जिससे कि डायग्राम हमारा ईजी हो जाए। अब ये जो टोटल है तुम्हारे पास में, ये 180 की लाइन हो गई। 180 में से अगर आप 60 माइनस कर देंगे तो थीटा कितना बचेगा आपके पास में? थीटा इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 डिग्री। ये आपके पास में थीटा आ गया। इसको बाद में लिख लेंगे। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपके सामने जो बोट है वो अपना फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, नॉर्थ की तरफ। वाटर करंट इस बोट के फोर्स को अपोज करेगा और उस बोट को अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो रिवर करंट 100% तो बोट को अपनी डायरेक्शन में नहीं ला पाएगी, लेकिन इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से इसे डिस्ट्रैक्ट कर देगी। इस वजह से इसकी नई डायरेक्शन लगभग इस तरह से कुछ हो सकती है। तो मान लेते हैं ये नई डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस तरह से करके, ठीक है। ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी V हो जाती है। इसे हमने नाम V दे दिया। अब इनको हम हटा देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम हटा देते हैं, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये है अब आपके पास असली डायग्राम। अब क्या करते हैं हम एक वेक्टर तो हमारे पास में P हो गया, एक वेक्टर हमारे पास में Q हो गया। अगर आप कंपैरिजन करें वेक्टर P और वेक्टर Q, जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट R, तो आप इस तरह से कुछ डायग्राम बनाते थे। ये थीटा होता था। तो ये वेक्टर P यहाँ पर BC से रिप्रेजेंट है, वेक्टर Q यहाँ पर VB से रिप्रेजेंट है, यानी कि ये आपके क्या हो गया? Q और दिस इज P, ठीक है, वेक्टर P। अब इसको हटा देते हैं। और रिजल्टेंट हमारे पास में क्या है? वो रिजल्टेंट जो है वो V है। रिजल्टेंट वेलोसिटी V इक्वल्स टू R है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे, लेकिन इसका पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं उसे देख लें। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, जैसे कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर लगा सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो OB के पैरेलल है वो AC है और OA के पैरेलल जो है वो BC है। जो VB की वैल्यू है वो BC के लिए रहेगी और जो VC की वैल्यू है वो AC के लिए रहेगी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो V पता करना है, तो आपके लगाएंगे फ्रॉम रिजल्टेंट R इक्वल्स टू, आपने क्या फॉर्मूला सीखा था? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये आपने सीखा था। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, V क्या है, जो हमारा P है वो BC के इक्वल है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, VC स्क्वायर, Q किसके इक्वल है? VB स्क्वायर प्लस 2VC इंटू VB इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पर। R की जगह आपको V पुट कर देना है। वैल्यूज़ रख दीजिए। VC की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर प्लस VB कितना है? 25 का स्क्वायर, और ये 2 VC की वैल्यू 10 क्रॉस 25 माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे
सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, चाहे तो मैनुअली सॉल्व कर लें आप इसे, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 22 किलोमीटर पर आवर, अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आती है डायरेक्शन पता करने की। तो डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं इसकी, किसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। कैसे पता करेंगे देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछी नहीं है, लेकिन निकालनी हो तो आप इसे बीटा बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आप शुरू से जो आपने थ्योरी सीखी उसमें बीटा बोलते आ रहे हैं, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पर tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। क्यू किसकी जगह यहाँ पर, वी बी की जगह, तो ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा। थीटा कितना है 120 अपॉन में पी प्लस क्यू, यानी कि वी सी प्लस वी बी इंटू कॉस 120। ये आप फॉर्मूला लगा देंगे, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे अपनी। वी बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 25, साइन 120 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। ठीक है, और बी सी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और ये जो बी बी है वो 25 के इक्वल है, कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 8.65 अप्रॉक्स, और जिसकी वैल्यू अगर 10 की टेबल में हम देखें तो अप्रॉक्स रहती है 96.6 डिग्री लगभग, कुछ करके इतनी कुछ वैल्यू ही रहती है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं है, ये एडवांस में बताया केवल आपको मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4.14 है, जिसे हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4.14। इसे मैं रीड कर देता हूँ एक बार। इन हार्बर wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? इसको समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो विंड है उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट चल रही है उसकी स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर है। तो इस क्वेश्चन में जो फ्लैग है वो फ्लटर कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि विंड की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है कि नॉर्थ से ये जो विंड है वो 45 डिग्री है नॉर्थ से, और 45 डिग्री है वो ईस्ट से। अब हमारे पास में जो वेक्टर्स हैं, यानी कि जो विंड है वो हो गई वी डब्ल्यू। अगर इस डायग्राम को इतने को हम अलग बनाएं यहाँ पर, तो हमारे पास में जो P है दैट इज़ इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, और जो Q है दैट इज़ इक्वल्स टू वी बी, और ये इनके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, रिजल्टेंट R हो जाएगा, जिसे हम V बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसे डायग्राम को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। जो P और Q हैं वो तो फिक्स हो गए अपनी जगह पर, दिस इज़ द Q, दिस इज़ द P। ठीक है, ये आपके सामने P और Q को मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन जब जैसी बोट चलना शुरू करेगी इस तरह से, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है विंड की और बोट की वो किधर की तरफ हो जाएगी, फ्लैग पर। जो फ्लैग है वो बोट की फोर्स की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में आने के लिए टर्न होगा, यानी कि लगभग ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये फ्लैग की नई डायरेक्शन होगी इस जगह पर, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा आपका R, जिसे हम बोल देंगे V। अब इस V के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में V है उसे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, यानी कि अभी जो नॉर्थ में है इसे ठीक 180 डिग्री पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम इसे इस तरफ दिखा देते हैं ऐसे करके। तो ये आपकी होगी वी बी नेगेटिव में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 51 किलोमीटर पर आवर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी को, और इसकी जो आपका वेक्टर वी डब्ल्यू है और जो वेक्टर वी बी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 180 डिग्री। इस 180 में से 45 को माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या किया है, ये डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया है इस तरीके से। ये जो एंगल 45 डिग्री था उसे मैंने नाम दे दिया फाई का, तो जो रिमेन एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा
थीटा इक्वस टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 5, ठीक है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 180 माइनस 5। इसको हटा देते हैं जो यहाँ पर काम की नहीं है लाइंस, थीटा इक्वस टू 180 माइनस 5। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला पढ़ा है उसे यूज़ कर लेते हैं। पहले तो हम इसकी वेलोसिटी v पता करते हैं। तो v के लिए आप फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, r इक्वस टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर r की जगह क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी v, p की जगह क्या आ जाएगा, p आपका vw के इक्वल है, vw किसके इक्वल है 72 के, तो यहाँ पर 72 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा q क्या है आपके 51 के इक्वल है, तो 51 का स्क्वायर प्लस 272 इंटू 51 और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 180 माइनस 5, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 45, तो ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस 45। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, सिंस कॉस 180 माइनस थीटा इक्वस टू माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये कॉस आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 72 स्क्वायर प्लस 51 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 72 इंटू 51 और ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इन सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 51.76 किलोमीटर पर आवर आएगी। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये केवल आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए बताया है। इस क्वेश्चन पूछी गई है डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन को कर लेते हैं। सीधा फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर tan बीटा वाला, और tan बीटा का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है, ये है। अब tan बीटा निकालते हैं। tan बीटा निकालने के लिए फार्मूला आपने q साइन 180 माइनस 5 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 180 माइनस 5 ये रखना है। अब आप एज़ पर फार्मूला क्या करेंगे, बीटा यहाँ रखेंगे, लेकिन बीटा यहाँ नहीं होगा। बीटा किसके बीच में बनता है, बीटा हमेशा बनता है p और रिजल्टेंट के बीच में, यानी वेक्टर p और रिजल्टेंट के बीच में। वेक्टर p क्या है यहाँ पर vw, रिजल्टेंट क्या है आपका v, ये वेलोसिटी v, तो ये बीटा हो जाएगा। बीटा आपका ये होगा, तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दें। क्यू की जगह क्या रख देंगे 51 साइन 180 माइनस 5 साइन 5 के बराबर होता है। साइन 5 की वैल्यू कितनी है 45, 5 की वैल्यू 45 है यहाँ पर। p की जगह कितना रख देंगे 72 और कॉस 180 माइनस 5 की वैल्यू माइनस कॉस 5 होती है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, q की जगह 51 आ जाएगा इंटू कॉस 45 साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। सॉल्व करके फाइनली आंसर आएगा आपका 51/50.8, या फिर ये आ जाएगा इक्वस टू 1.0039। ये 10 के इंडेक्स में अगर देखें तो ये अप्रॉक्स होता है 45.1 डिग्री के अप्रॉक्स, 45.1 डिग्री के अप्रॉक्स, यानी कि बीटा कितना हो जाएगा आपके पास में अप्रॉक्स 45.1 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो फ्लैग है इस समय इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, जो पहले थी विंड की जो पहले की डायरेक्शन थी उससे 45.1 डिग्री पर ये फ्लैग इस समय फ्लटर करना शुरू कर देगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बीटा वाली बात जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.13 करते हैं। अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक अक्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर flows steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current, how far down the river does he go when he reaches the other bank? तो इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं।
तो ये डायग्राम मैंने सामने बना दिया है। इसमें जो मैन है वो शांत पानी में, स्टडी वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। जो रिवर का दोनों एंड हैं, रिवर की चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर की है और जो रिवर करंट है वो 3 किलोमीटर का है। अब ये रिवर करंट का मतलब है पानी का बहाव। जो पानी का बहाव इस तरह से 3 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है। एक मैन अगर शांत पानी हो तो उसे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये मैन इस तरफ तैरना शुरू करेगा, एक बैंक के एक पोर्शन से, यानी कि ए से बी की तरफ जब जाना शुरू करेगा, तो रिवर करंट का जो फोर्स है वो इसे कुछ इस तरह से लेता आएगा, यूँ करके। तो ये जो मैन है वो बी पर ना पहुंचकर सी पर पहुंचेगा। अब दिक्कत ये है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ पर, बी से लेकर सी की डिस्टेंस पूछी है कि कितनी होगी, यानी कि जब दूसरे किनारे पर पहुँचेगा तो वो कितनी अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना चल चुका होगा, कितना एक्स्ट्रा चल चुका होगा पानी के अंदर, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो ए से बी है ये वेक्टर दिखा रहा है स्पीड ऑफ द मैन इन द वाटर। इसके बाद में ये जो है यहाँ पर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी जिसे हम v बोल देते हैं, और ये जो है ये वाला जो वेक्टर है ये आपका रिवर करंट का दिखा रहा है इस तरीके से करके। तो हमारे पास इसे सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक है, हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है ये 1 किलोमीटर की। इस 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम हमारे पास आ जाएगा और स्पीड दे ही रखी है मेन की, यहाँ पर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, टाइम हो जाएगा। टाइम निकाल लेते हैं, उसके बाद में इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए v क्रॉस t लगा देंगे। v क्रॉस t लगाते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काम शुरू करते हैं इसमें। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टाइम निकालते हैं कि पर्सन, क्योंकि जो मैन है वो रिवर करंट पर परपेंडिकुलर स्ट्रोक कर रहा है, बाकी यहाँ से यहाँ तक तो उसे रिवर करंट खुद ले जा रहा है, तो इसलिए टाइम कितना निकलेगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है मैन की, डिस्टेंस एल ले लेते हैं, स्पीड कितनी है मैन की vm, तो यानी कि 1/4 आवर, ये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, vc, यानी कि डिस्टेंस vc इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी रिवर करंट की मल्टीप्लाई विथ टाइम। तो इसके बाद में जो डिस्टेंस vc है दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगी, रिवर करंट कितना है 3 इंटू 1/4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.47 से 28, 4 5 से 20, 0.75 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी पॉइंट से लगभग 0.75 किलोमीटर दूर ये मैन अदर बैंक पर पहुंचेगा। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जो हैं हमने किए हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के। इसमें अगर एडिशनल आपसे पूछा जाए तो आप वी भी निकाल सकते हैं, वीएम और वीआर की मदद से एंगल थीटा भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट निकालना सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट साइन थीटा कॉस थीटा में कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के क्या होते हैं, कैप आई कैप जे कैप के क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में समझते हैं वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।